दूसरों के हित के अतिरिक्त और कुछ ना सोचने वाला महानतम बन जाता है। पैसे से नहीं, सत्ता से नहीं, पद प्रतिष्ठा से नहीं। चक्रवर्ती सम्राट बन गए, उसके बाद भी बड़े परोपकार के काम किए। शायद पति ठीक भी हुई होगी, फर्क पड़ा होगा। मेरा भाई मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दे गया है। देना आसान नहीं, शेड करना आसान नहीं, त्याग करना इतना आसान नहीं। छोटे भाई के त्याग ने बड़े भाई की मति सुधार दी। नियति ने, परमात्मा ने तो कुछ भरत के लिए कुछ और ही सोच रखा हुआ है, सब कुछ छोड़ दिया। चक्रवर्ती भरत ने भी सब कुछ छोड़ दिया। आज आपने पढ़ा है, नदी के किनारे एक कुटिया में रहने लगे, बड़ी परमात्मा की भक्ति की। अब जीवन सफलता की ओर जा रहा है। फैक्ट्रियों में सारी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, होजरियों में सारी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, अस्पतालों में सारी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी। इससे जिंदगी सफल नहीं होगी, इससे जीवन सार्थक नहीं होगा, इससे जीवन सफल नहीं, इससे जीवन का पूर्णत्व नहीं मिलेगा, पूर्णता नहीं प्राप्त होगी, ऐसा शास्त्र कहता है। चक्रवर्ती भरत आज जीवन के पूर्णत्व प्राप्ति की ओर पग धर चुके हैं। नदी के किनारे एक कुटिया बना के रहते हैं, खूब परमात्मा की भक्ति मस्ती चढ़ी हुई है। हृदय विशाल हो गया है, उदार हो गया है, प्रेम से परिपूरित हो गया है, भक्ति से सराबोर हृदय हो गया है। नदी के किनारे बैठे हुए हैं। एक स्वामी जी महाराज ने एक कथा नहीं लिखी, छोड़ दी, पर श्रीमद् भागवत में तो ये कथा है। एक हरनी आती है नदी के किनारे जल पीने के लिए। शेर की दहाड़ सुनी, डरपोक हिरनी डर गई। नदी के पार कूदने के लिए एक छलांग भरी, गर्भवती थी, बच्चा बाहर निकला, नदी में गिर गया, मां हिरनी की मृत्यु हो गई। ये भरत, तपस्वी भरत, इस दृश्य को देख रहे हैं। नदी से उस हिरण बाल को निकाला है, अपनी कुटिया में ले आए। संत महात्मा यहां बेटा स्पष्ट करते हैं, घर में किसी को जगह देनी बहुत अच्छी बात है, घर में किसी को बसाना कोई बुरी बात नहीं। परमात्मा के सिवा मन में किसी को बसाना बहुत बुरी बात है। धीरे धीरे इसका पालन पोषण करते करते ये हिरण का बच्चा मृग बाल, बाल मृग तपस्वी भरत के मन में बसना शुरू हो गया है। ये भरत उसको देखे बिना रह नहीं सकते। ऐसी बुरी हालत हो गई, ऐसी बुरी हालत हो गई, साधना शेष, फीकी बिल्कुल। इतना आसक्त हो गए भरत जी उस बाल मृग के प्रति। काल आ गए, उसी भाव में तपस्वी भरत की मृत्यु हो गई, बन गई मृग। अपनी वासना के अनुसार, अपनी आसक्ति के अनुसार, परमेश्वर के विधान के अनुसार एक तपस्वी भरत आसक्ति के कारण, पिछले दिनों आसक्ति की चर्चा चली थी, देखो कितनी बलवान है। उस आसक्ति के कारण हिरणी के गर्भ में चले गए। ज्ञान मरता नहीं,
ये डॉक्टरी नहीं जो इसी जन्म में सब खत्म हो जाएगी। न ज्ञान मरता है न भक्ति बनती है, बिल्कुल वैसे की वैसी ही बनी रहती है। जहां आपने छोड़ी है, अगला जन्म यदि होता है तो वहां से आपको शुरू करनी है। डॉक्टरी ऐसे नहीं कर सकते। इस वक्त आप न्यूरोसर्जन हो, यदि मृत्यु हो जाती है तो सब कुछ खत्म। आपको अगले जन्म में डॉक्टर बनना है तो फिर आपको नर्सरी या केजी में ही प्रवेश करना पड़ेगा। आप वहां से शुरू नहीं कर सकते। ये सिर्फ छूट भक्ति के लिए है, ज्ञान के लिए है, ये मरता नहीं है। वैसे कि वैसे ही जहां आपने छोड़ी उसके आगे से शुरू होगी। सब कुछ याद है। मैं क्या था, हिरण के बच्चे को सब याद है। भरत जो हिरनी के पेट में गया हुआ है, संतों महात्माओं की कुटियाओं के आसपास विचरता रहता है। आखिर थक गया, मां मृगी को छोड़ दिया। उसी नदी में अपने आप को, आदि शरीर को पानी में डुबो के मार दिया, खत्म कर दिया। अब किसी ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं। आगे की कथा जब जड़ भरत बनते हैं तो यहां से शुरू होती है। बीच का पोर्शन स्वामी जी महाराज ने छोड़ा हुआ है, पर श्रीमद् भागवत में बहुत स्पष्ट उसका वर्णन है, बखान है। एक पागल की तरह घूमते हैं, अनपढ़ की तरह बिल्कुल घूमते हैं। न स्कूल जाने को मन है, न कुछ सीखने को मन है, कुछ करने को मन नहीं है। प्रबल संस्कार सारे के सारे साथ जड़ की तरह घूमता है।